हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जीव विज्ञान के पार्ट 3 को लेकर के प्रस्तुत की हूँ और उसके आगे के वैज्ञानिकों के नाम जानूंगी और उनका प्रतिपादन। तो सबसे पहले है एच खुराना। एच खुराना 1970 में डीएनए न्यूक्लियोटाइड से कृत्रिम जीन यानी आर्टिफिशियल जीन को संश्लेषित किया। फिर हमारे दूसरे वैज्ञानिक है गुंटेर ब्लोबेल ने 1999 को चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रोटीन कोशिकाओं के अंदरूनी हिस्सों में प्रोटीन का स्थानांतरण कैसे होती है। उसके बाद है अरविंद कार्लसन ने बताया कि इन्हें चिकित्सा विज्ञान का सन 2000 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने यह साबित किया कि मानव मस्तिष्क में डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसके घटने से ही पार्किंस बीमारी यानी पार्किंस डिजीज होती है। उसके बाद है पॉल ग्रीनगेड। इन्होंने यह बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर किस प्रकार जीवित कोशिकाओं के साथ कार्यशील होता है। इन्हें भी चिकित्सा विज्ञान का सन 2000 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद है एरिक आर कैंडल ने इन्होंने इस तथ्य को उजागर किया कि आणविक स्तर पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैसे बनता है। इन्हें भी कार्लसन और ग्रीनगेड के साथ चिकित्सा विज्ञान का सन 2000 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एलएच हॉटवेल, आर.टी. हंट तथा पी.एम. नूरसे, इन तीनों वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि कोशिका चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेन एंजाइम आवश्यक है। इन तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से सन 2001 का चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद है एस बैनर, एच.आर. हार्वीज, जे.ई. सुल्स्टन। इन सभी को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सन 2002 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन तीनों ने कोशिका मृत्यु या एपोप्टोसिस यानी सेल डेथ और एपोप्टोसिस के कारणों का पता लगाया। उसके बाद वैज्ञानिक का नाम है पॉल लॉटरबर एवं पीटर मेंसफील्ड। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की खोज के लिए 2003 का चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। उसके बाद है एल.बी. बुक तथा रिचर्ड एक्सेल। ये दोनों सन 2004 का चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। गंध सुहाग्री एवं घ्राण पद्धति के संगठन के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया फॉर देयर discoveries of the odorant receptors and the organization of the olfactory system। उसके बाद वैज्ञानिक के नाम है वेरी जे मार्शल तथा रॉबिन वॉरेन। इन्होंने यह खोज की कि हेलिकोबैक्टर पाइलोर जीवाणु का अमावस्याय शोथ एवं पेप्टिक अल्सर रोग में क्या कार्य है। इसके लिए इन्हें 2005 का चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद वैज्ञानिक है एंड्रू फायर तथा क्रेग सी मेलो। इन्हें आरएनए इंटरफेस तथा उथल स्टैंडर्ड आरएनए द्वारा जीन साइक्लिन्स की पहचान के लिए 2006 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद के वैज्ञानिक का नाम है
Mario Renato Capci the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2007 for their discoveries of the principle for introducing specific gene modifications in mice by the use of the embryonic stem cells. भ्रूण स्टेम कोशिकाओं के उपयोग द्वारा चूहों में विशिष्ट जीन संशोधनों को पेश करने के लिए सिद्धांत की खोज की। उसके बाद नेक्स्ट है हार्लट जोर हुएसेन फ्रैंकोसिस बैरी सिनोजिसी एंड लेक मोंटागेनियर। The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2008 was divided, one half awarded to Harler Jor Hussein for discovery for human papilloma viruses causing crucial cancer. The other half jointly for the Francois Barry Sinoisi and Lake Montagnier for their discovery of human immunodeficiency viruses. वह संक्रमण जिसमें अलग अलग तरह के वायरस शरीर के अलग अलग हिस्सों में मस्से बना देते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस दैट इज द HP। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV सेक्स से फैलने वाले संक्रमण STI सेक्सुअल ट्रांसमिट में सबसे ज़्यादा होती है। मानव पैपिलोमा की खोज के लिए गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का पता लगाया। उसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक है द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन 2009 was awarded jointly to Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Gradier, and Jake W. Sizotek for the discovery 5 telomeres and enzymes telomerase। उसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक है द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2010 was awarded to the Robert G. Edwards for the development of in vitro fertilization. That is, a vitro fertilization is the assisted reproductive technology commonly referred to as IVF. IVF is the process of fertilization by extracting eggs, retrieving a sperm sample and then manually combine an egg and sperm in laboratory dish. The embryosis is transferred to uterus. अब अगले अंक में भी आपको बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम मिलेंगे और उसके बाद मैं दूसरे टॉपिक की शुरुआत करूंगी। धन्यवाद।